तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम रुद्राक्ष है और आज आप सभी का फिर स्वागत है एक केस स्टडी एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं मनीषा चौहान के बारे में, जो कि सिर्फ 22 साल की थी। जो लड़की अभी थंबनेल में दिख रही होगी वो उसी लड़की के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इन लोगों की बात करी जाए तो ये एक फैमिली थी जो कि सदरपुर के रहने वाली थी। और अगर इनके दादाजी की बात करी जाए तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे, बहुत ज्यादा वेल नोन थे, क्योंकि वो उस सदरपुर के प्रधान थे। अगर उनके फादर के बारे में बात करी जाए तो उनका नाम था हर्षवर्धन चौहान। और उनकी बेटी थी और एक उनका बेटी का नाम था मनीषा चौहान और बेटे का नाम था मनीष चौहान। मनीषा के बारे में बात की जाए तो मनीषा जो थी वो अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। बट 2011 में कैंसर के चलते उनकी डेथ हो गई। और उनकी आखिरी विल ये थी कि उनकी जो भी जायदाद है वो अपने दोनों बच्चों के बीच बराबर बढ़ जाए। बट कहीं ना कहीं मनीषा की मदर को ये चीज़ को लेकर प्रॉब्लम होती है। वो ये कहती है कि उसको उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब उनके पति की डेथ हुई होती है तब मनीषा सिर्फ 11 साल की होती है, जिसको लेके वो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती है उनसे। लेकिन जब जैसे जैसे मनीषा धीरे बड़ी होती है तो वो मनीषा की मदर मनीषा को ये कहती है कि तुम अपना कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा मनीष के नाम कर दो। एक्चुअली एक्चुअली बात ये थी कि जो उनके फादर की प्रॉपर्टी थी वो तकरीबन 4 से 5 करोड़ की थी। तो कोई भी बंदा अगर प्रॉपर्टी लेगा तो पूरी ही लेगा उसे, और उसे वो बेचनी थी। तो कोई भी बंदा प्रॉपर्टी लेगा तो वो पूरी ही लेगा, आधी अधूरी तो नहीं लेगा ना। जिस बात पे उन लोगों की लड़ाई होती थी और उनके बीच बहस वगैरह होती रहती थी। और वो मनीषा के मदर और मनीषा का भाई उसे मारा करते थे। लेकिन कुछ ही टाइम में मनीषा के जो मनीषा के भाई की शादी होने वाली थी, जिसको ये बात सुन के थोड़ा सा खुश होती है। उसे लगता है कि शायद अब शायद से उसके जो भाई है वो थोड़ा बदल जाएंगे, या फिर जो नई भाभी जो उनकी भाभी आएगी वो थोड़ी अच्छी होंगी, वो थोड़ा उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस सब में सबसे खराब उसकी भाभी ही निकलती है। जब उसकी शादी होती है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती है। लेकिन एक दिन जब कोई घर में होता नहीं है तो मनीष जो मनीष की वाइफ थी उसका नाम था शिखा। शिखा एक पवन नाम के लड़के से बात करी दिखी। तो जैसे ही ये मनीषा ने देखा तो वो थोड़ा सा उनको दिक्कत हुई। उन्होंने जाके मनीषा से बात करी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और आप क्यों ऐसे किसी और मर्द के साथ बात कर रहे हो। तो ये बात सुन के शिखा को गुस्सा आ गया, क्योंकि शिखा जो थी वो मनीष को नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि मनीष के पास प्रॉपर्टी वगैरह थी 4 से 5 करोड़ रुपए की, और वो अपने लवर को भी नहीं खोना चाहती थी। इसी के मनीष के शिखा के मन में मनीषा को लेकर बहुत ही ज्यादा नफरत पैदा हो चुकी थी। अब अगर बात करी जाए तो लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि जब मनीषा सॉरी जो शिखा अपने लवर के साथ बैठी होती है, और जिसके लवर का नाम था पवन, अपने लवर के साथ रूम में बैठी होती है। और उस दिन जो मनीषा होती है वो उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और वीडियो भी है उसके फोन से अपने रिकॉर्ड कर लेती है कि जब अब भाई आएगा तो वो बताएंगे। लेकिन जैसे ही मनीष घर आता है तो सबसे पहले तो मनीषा ये बोलती है कि यहाँ पे देखो कि इनका ऐसे अफेयर चल रहा है। और फिर वो उसे चैट्स वगैरह भी दिखाती हैं कि अब मेरे पास पूरा प्रूफ है। लेकिन जो शिखा होती है वो मनीष को ये कहती है कि ये मनीषा की एक चाल है, वो उसे फंसाना चाहती है, वो उन दोनों को अलग करना चाहती है। और वो ये कहती है कि ये हमसे प्रॉपर्टी छीनना चाहती है हमारी। प्रॉपर्टी का नाम सुन के मनीष जो होता है थोड़ा सा भड़क जाता है, और इस बात को लेकर वो शिखा पे भरोसा कर लेता है। शिखा पे भरोसा करने के बाद मनीषा को वो डांट फुटकार कर वहां से चला भगा देता है। लेकिन जो शिखा थी उसको ये वाली बात बहुत ज्यादा बुरी लगी थी, और अब वो दोनों लवर्स को भड़काने लगी थी। वो मनीष को ये कहती थी कि जब तक मनीषा जिंदा है वो उसे प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी, और जो मनीषा के जो लवर था पवन वो उसे कहती थी कि जब तक ये जिंदा है तब तक हम दोनों एक एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। तो एक दिन ऐसी 9 नवंबर के दिन जब मनीषा रात को घर आती है तो उसकी जो भाभी होती है शिखा वो उसे खाने में कुछ नशीली दवाई मिला देती है। नशीली दवाई मिलाने के बाद जो उसका भाई होता है वो उसे गले में दुपट्टा बांध देता है। और जो उसका भाई होता है वो उसके हाथ पकड़ लेता है, और जो उसकी भाभी होती है शिखा वो उसके दुपट्टे से गला पकड़ती है। और जो उसका लवर होता है पवन वो उसका पैर पकड़ लेता है। और ये करने के बाद शिखा उसके गले को दोबारा गला को घोट देती है, जिसके बाद वो उसकी वहीं डेथ हो जाती है।
अब अगर बात करी जाए जिसके बाद अब वो ये सोचते हैं कि अब मनीषा की डेथ हो गई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, जिसके बाद वो उसे सूटकेस में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूटकेस में वो नहीं आ रही होती है। जिसके बाद वो मनीषा की कुछ हड्डियां तोड़ देती है। मनीषा की कुछ हड्डी तोड़ने के बाद वो सूटकेस में दोबारा आ जाती है। जिसके बाद वो ये फैसला करते हैं कि हम यहीं से 1.5 किलोमीटर दूर गांव जो है, जिस गांव का नाम है सिसान, जिस गांव का नाम है सिसान, सॉरी मुझे माफ करना, उस गांव का नाम सिसान होता है, जो कि सदरपुर से 1.5 किलोमीटर दूर होता है। इस गांव में जाने के लिए वो लोग एक गाड़ी लेते हैं, जो कि पवन के थ्रू, पवन अपने एक दोस्त से मंगाता है, और दोस्त से मंगाने के बाद वो दोनों 1.5 किलोमीटर दूर जाते हैं। 1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो वहां पर, सॉरी 1.5 किलोमीटर कह रहा हूँ, वहां पर ऐसा तकरीबन 1.5 घंटे का था। जब वो सिरसा गांव में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले वो जाकर उसकी बॉडी को तो जला देते हैं, पेट्रोल छिड़क के जला देते हैं, लेकिन जो मिट्टी होती है वो गीली होती है। इस वजह से उसकी बॉडी प्रॉपरली जल नहीं पाती है। जिसके बाद जब सुबह 5 बज जाते हैं, तो एक, क्योंकि सुबह के टाइम एक्चुअली होता है, जो ओल्ड मैन होते हैं, जो एजेस में होते हैं, और वो लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं। तो उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने मनीषा की डेड बॉडी को देख लिया था, फ्लैश जलते हुए, स्मेल आ रही थी उसकी। जिसके बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट करा। पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद पुलिस ने आसपास भी देखा, लेकिन आसपास से कोई भी किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेन नहीं थी उनके पास। तो जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले वहाँ की कुछ टोल की सीसीटीवी फुटेज चेक करी, जिसमें उन्हें एक सिल्वर गाड़ी मिलती है, जो कि किसी दूर से सिरसा गांव में एंटर हुई थी उसके बाद, जो कि इसका रंग सिल्वर रंग का था। और जिसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सिरसा के बाद बाहर गई थी। अब अगर बात करें जाए सिरसा की, क्योंकि गाड़ी का नंबर उन लोगों के बाद आ गया था, तो गाड़ी के नंबर आने के बाद उनको ये पता चलता है कि जो गाड़ी है वो पवन के दोस्त की होती है, और दोस्त ये उनको बताता है कि ये मेरे दोस्त की है, जो वो मुझसे कुछ टाइम में लेकर गया था। तो क्योंकि आप कुछ टाइम, क्योंकि जो कॉल सेंटर में, सॉरी, मोर्नो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में मनीषा जो थी वहां पर काम करा करती थी। तो उसकी एक क्लोज फ्रेंड भी थी, जिसको सब पता था कि उसे घर वाले उसे कैसे ट्रीट करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा परेशान हो जाती है, और वो मनीषा के हस्बैंड ब्रदर को ये बात बोलते हैं कि आप प्लीज जाकर थोड़ा आइडेंटिफाई करो कि ऐसा क्या हुआ है कि वो आज काम पे नहीं आई और ना आपको कोई कॉल पिक कर रही है। उसका जो भाई होता है वो सबसे पहले मनीष के घर जाता है, लेकिन मनीष ये बोलता है कि वो नॉर्मल, वो अपने काम से ही गई हुई है। लेकिन मनीष की ये बात सुन के वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है, और थोड़ा सा मनीष की बात सुन के वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और इसके बाद वो पुलिस कंप्लेन कर देता है। पुलिस कंप्लेन करने के बाद सबसे पहले पुलिस वाले जो होते हैं वो आस पड़ोस की लोगों, नेबर से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हाल था। इसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ पर ये सब ऐसी चीजें होती थी। फिर पुलिस की थोड़ी थोड़ी सख्त कार्रवाई के बाद, थोड़ा सख्त इंटरोगेशन में, वो सब सब बात बता देते हैं कि हमने ये इसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही मारा था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में साइन करने से मना कर रही थी। ज्यादा मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी, और पवन के बारे में बात करी जाए, पवन जो था अभी तक उसमें फरार था। लेकिन एक दिन पवन जो था वो कुछ बॉडी के यहीं पे वो काम, जब पुलिस इंटरोगेशन करी थी, तो पवन दूर से देख रहा था। जिसके बाद वो पास जाते हैं और वो उससे पूछते हैं, तो पवन उन पर फायरिंग करता है। और जिसके बाद पुलिस की फायर बैंक के थ्रू वो वहां पर उसके पैर में गोली लग जाती है, जिसके बाद वो भी अरेस्ट हो जाता है। तो 72 घंटे के अंदर अंदर ये केस सॉल्व हो चुका था, और इनके रियल कल्प्रिट्स पकड़े गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए।